नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में जिस तरीके का माहौल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बनाया, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे आतंकियों का अड्डा बनाया और जिस तरीके से वो गतिविधियाँ कर रहे थे, यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं उसके अंदर शह थी, ऐसा प्रथम दृष्टया देखने पर प्रतीत होता है। और सरकार को इस तरीके के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या संगठन हैं या इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, सब पर पूरी बारीकी से नज़र रखनी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आकर इनमें सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जो सरकारी खर्चे पर MBBS बने हैं, MS किया है या MD किया है उन्होंने, और यहाँ आकर वो प्रोफेसर या डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें उनसे वो करेंगे ऐसा तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि एक डॉक्टरी एक ऐसा मानवीय पेशा माना जाता है जिसके अंदर ये माना जाता है कि वो दूसरा भगवान है और वो इंसान को दूसरी ज़िंदगी प्रदान करता है। यहाँ पर उल्टा हो रहा था। यहाँ इंसान की ज़िंदगी लेने के लिए तैयारियाँ की जा रही थी, हथियार बनाए जा रहे थे, यहाँ पर विस्फोटक बनाए जा रहे थे, फर्टिलाइज़र बाज़ार से ख़रीद कर उसको प्रोसेस करके उसके अंदर जो है डिटोनेटर वगैरह लगाकर उसको जो है IED में रूप में कन्वर्ट किया जा रहा था। ये सब काम जब डॉक्टर्स लोग करने लगेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं सोचने वाली बन जाती हैं कि डॉक्टर्स और ख़ासकर उनके साथ संलिप्त लेडी डॉक्टर्स, क्या इसी काम के लिए वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े थे? क्या इसी काम के लिए उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया था? क्या इसी काम के लिए उन्होंने डॉक्टर बनने का संकल्प लिया था? मुझे समझ में नहीं आया। बहुत दुख है, बहुत आश्चर्य है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर परफॉर्म कर रही है, और उसके बाद जिस तरीके से सहारनपुर की यूनिवर्सिटी पे, हापुड़ की यूनिवर्सिटी पे, मेडिकल कॉलेज पे, सारमू के मेडिकल कॉलेज पे छापे मारकर वहाँ पर डॉक्टर्स को ढूंढा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे साफ ये नज़र आ रहा है कि ये एक संगठित गिरोह के रूप में लोग ये कार्य कर रहे हैं। और ज़्यादातर डॉक्टर्स के जो तार जुड़े हुए हैं वो पुलवामा से और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। वो लोग क्यों जिहादी मानसिकता रखे हुए हैं, पढ़ लिखने के बाद क्यों इतनी गंदी मानसिकता पे वो कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से वो मानव जाति के लिए इतना बड़ा विध्वंसकारी कदम उठा रहे हैं, ये सब जो है परेशानियाँ, ये सब चीज़ें, बातें जो हैं एक बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। और हमें इसके ऊपर जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरीके से डॉग वॉच रखना होगा। इसी तरीके का भंडाफोड़ इस घटनाकांड से पहले गुजरात में किया गया, जहाँ रिसिन नाम के जहर को तैयार करने के लिए भी डॉक्टर्स की ही टीम काम कर रही थी, और उनका उद्देश्य पानी में और फलों के ऊपर छिड़क कर लोगों को मासेकर करने का था, जेनोसाइड करने का था उनका प्लान। इस तरीके के विध्वंसकारी कार्य करना डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टरी पेशे के लिए कितना शर्मनाक है, कितना दर्दनाक है और कितना दुखदाई है, ये हमारे देश की जनता सोचे और हम हमारे राजनयिक जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।